हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर हुए थे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पीसीसी, टीपीसी एंड आरसीसी। मैं इंजीनियर हाथी आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। यानी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पीसीसी, टीपीसी एंड आरसीसी, इनमें डिफरेंस क्या है, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, इसकी बेसिक डिफिनीशन कहते हैं किसे है, और इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, पीसीसी स्टैंड फॉर क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, द सीमेंट कंक्रीट इन विच नो रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये हमारे पास इसकी बेसिक डिफिनीशन है। द सीमेंट कंक्रीट इन विच नो रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कहते हैं कि वो सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम कोई भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड ना करें उसको क्या कहते हैं, पीसीसी कहते हैं, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इट इज सिंपली अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट containing a suitable proportion of water। कहते हैं कि ये हमारे पास मिक्सचर है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का, containing a suitable proportion of water। ये हमारे पास मिक्सचर है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, और एक थोड़े से मयार में, मतलब एज पर एम ग्रेड, जितनी हम इसकी डिज़ाइन करते हैं उसके मुताबिक, एक सूटेबल मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो इससे हम पीसीसी बन जाती है, यानी कंक्रीट बन जाती है। इट इज़ वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये मेन पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इट इज़ वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंक्रीट पीसीसी हमेशा हमारे पास वीक होती है टेंशन में और स्ट्रॉन्ग होती है कंप्रेशन में सॉरी। इट डेंसिटी इज़ 2400 kg पर मीटर। इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 24 kg पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। इट ग्रेड इज़ M5, M7, M10, M15, M20 एक्सेट्रा। इसके हमारे पास ग्रेड क्या क्या है, M5, M7, M10, M15, M20। ये हमारे पास इसके ग्रेड्स हैं। इट इज़ यूज इन फ्लोर, बेड, फुटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी यूजेस क्या है, फ्लोर में हम यूज़ करते हैं, बेड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास फुटिंग है, बेड है, फ्लोर जैसे आप ये जैसे फुटपाथ का एक बेड तैयार हो रहा है, फुटिंग एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट यूज इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर लाइक बीम, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें कि हम पीसीसी कंक्रीट यानी प्लेन सेमी कंक्रीट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है, वीक इन टेंशन। ठीक है, कि ये हमारे पास वीक इन टेंशन, इस वजह से हम इसको कभी भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में नहीं यूज़ कर सकते। अब हम आते हैं आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, आरसीसी स्टैंड फॉर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी की एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। द सीमेंट कंक्रीट इन विच रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। कहते हैं कि वो सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इट कंटेन्स स्टील रॉड, बैम्बू, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये हमारे पास, इसमें हम स्टील भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी हमारे पास स्टील की तरह इस आरसीसी में ऐड करें तो उसको हम आरसीसी कहते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। ये हमारे पास दोनों कंप्रेशन और टेंशन में स्ट्रॉन्ग है। द डेंसिटी ऑफ स्टील इज़ 2500 kg पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 25 kg पर मीटर क्यूब। पीसीसी की हमारे पास कितनी है, डेंसिटी 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास आरसीसी की इसी डेंसिटी कितनी है, 2500 kg पर मीटर क्यूब। इट इज़ यूज इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हमेशा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर का कंप्लीट जो लोड होता है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है सॉइल में, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गए, स्लैब हो गया, फुटिंग हो गए। तो ये हमारे पास लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होती है। इट हैज़ ग्रेड M20, M13, M40 एक्सेट्रा।
इसकी ग्रेड हमारे पास क्या है, M20, M30, M40, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह हम कहते हैं 6000 PSI, 600, 6000 PSI कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, डिपेंड अपॉन मिक्स डिज़ाइन, ठीक है, ये से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हम खुद भी इसको मिक्स डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ यूज इन फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, लिंटल, रिटेनिंग वॉल, रॉफ्ट एंड मैट फाउंडेशन। ये इसकी यूजेस हमारे पास कितनी है, जैसे अभी मैंने बताया फाउंडेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉलम में भी, बीम में, स्लैब। ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हमारे पास है, जितनी भी ये क्या है हमारे पास लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, रिटेनिंग वॉल, रॉफ और मैट फाउंडेशन। आगे चलते हैं। डीपीसी, डीपीसी हमारे पास क्या है, इट स्टैंड फॉर डैम्प प्रूफ कंक्रीट। इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है, डैम्प प्रूफ कंक्रीट। इट इज सेम लाइक पीसीसी विच इज़ जनरली प्रोवाइडेड बिलो द प्लेंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। कहते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल पीसीसी की तरह होती है, विच इज़ जनरली प्रोवाइडेड बिलो द प्लिंथ, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी प्लिंथ लेवल के नीचे, जो हमारे पास प्लिंथ बीम होते हैं उसके नीचे हम डीपीसी लगाते हैं ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की, या किसी भी स्ट्रक्चर को। इट डेप्थ इज़ अबाउट 50 mm। ये हम हमेशा हम 2.5 सेंटीमीटर या 50 mm इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2.5 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 50 mm 40 mm भी हम प्रोवाइड करते हैं इसके। इट इज़ केप्ट अबाउट 1/5 और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अबाउट 1 फीट, मतलब बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर होता है, किसी भी बिल्डिंग का अगर सब स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ होता है, ख़त्म होता है, तो हम इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले इसको क्या कहते हैं, डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर को रोकने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड फॉर बियरिंग एनी लोड, ये बियरिंग लोड के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब हम इसके लिए नहीं कर सकते कि इस पर जितनी भी कॉलम बी हो गया या बीम का लोड है उसके लिए नहीं प्रोवाइड करते हैं हम। ये हम सिर्फ मॉइस्चर को रोकने के लिए, कि हमारे पास इसमें जितनी भी मॉइस्चर नीचे ग्राउंड से, ज़मीन से हमारे पास जितनी भी मॉइस्चर आ जाए वो हमारे आगे ऊपर हमारे पे जितनी भी स्ट्रक्चर है उसमें आगे या ट्रांसफ़र हो जाए। जब हम डीपीसी प्रोवाइड हो जाए, जितनी भी हमारे पास मॉइस्चर नीचे से आती है वो यहाँ डीपीसी उसको रोक लेती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम कैलिबरी एक्शन ऑफ द वाटर टू द सब सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रक्चर ग्राउंड, ठीक है। अभी मैंने यही डिफाइन किया कि हमारे पास जितनी भी अगर ग्राउंड लेवल से यानी ज़मीन से हमारे पास अगर मॉइस्चर आए, सब स्ट्रक्चर से मॉइस्चर आए, तो वो हम क्या कहते हैं, रोकने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करें, यानी सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास रोकने के लिए, मॉइस्चर को रोकने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपके अगर आप रिलेटेड हो पीसीसी, टीपीसी, आरसीसी रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़िए रहे हमारे पास साथ ही नेक्स्ट लेक्चर तक। थैंक यू।